होगी तो हम रिकॉर्ड को कंसोलिडेट करेंगे। ठीक है। जब भी ओके। सब्सिडरी होगी तो हम कंसोलिडेशन करेंगे। ठीक है। जब भी एसोसिएट होगी तो हम ऐसे यहाँ पर ना जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम वहाँ पे लिख देंगे कि प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। ठीक है। एक सिंगल लाइन हम्म, में हम शो कर देते हैं कि हमें एसोसिएट से ये प्रॉफिट आया है। जैसे यहाँ पे एनसीआई है ना 25%। बिल्कुल। तो वो कोई कंपनी, लेट्स सपोज बी कंपनी है, तो जब बी कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगी तो उसकी प्रॉफिट एंड लॉस में बाकी चीजें उसी तरह आएंगी। लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा, इनकम आएगी, जो कि प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट होगा। ठीक है, 25%। तो हमने चूंकि 75% एक्वायर किया हुआ है तो हम रिकॉर्ड को कंसोलिडेट करेंगे। कंसोलिडेशन मतलब मर्ज करना होता है। ठीक है। अच्छा, जब यहाँ हम्म, पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट्स वो कह रहा है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 8720 की है, यही है ना? इशू शेयर कैपिटल ऑफ 1 जनवरी बिल्कुल जी। 87, और जबकि आपके पास ईयर एंड है 31 मार्च, यानी जब ईयर एंड हुआ है तो उससे ठीक 3 मंथ अगो आपने एस कंपनी को एक्वायर किया है। ठीक है, जी। 3 मंथ। अभी जो ये कंसल्टेशन बनेगी या फिर जो भी रिकॉर्ड कंबाइन होगा वो जस्ट फॉर 3 मंथ होगा। ठीक है, नॉट मोर देन 3 मंथ। उससे पहले वाला पीरियड वो पीरियड है जिसमें कंसल्टेशन नहीं होगी, जिसमें सेलमन के जो शेयर हैं पी ने एक्वायर नहीं किए थे। ठीक है, तो हमने 3 मंथ को ही कंसिडर करना। और कहता है इन एडिशन, ठीक है। साथ साथ पी आल्सो इन्वेस्ट 1 मिलियन ऑफ सेलमन 5% लोन नोट्स एट पर पार। उसके साथ साथ उसने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट भी की है उसके 1 मिलियन। जी। लोन नोट की इन्वेस्टमेंट भी की है। सिर्फ उसने फंड ही नहीं इशू किए, बल्कि उसने उसने लोन भी उतारे हैं। ये लोन भी इशू, लोन नोट भी क्या किया उसने, इशू की है। इसका ये मतलब है कि उसने उसके लोन्स उतारे हैं ना, लाइबिलिटीज कम की हैं। नहीं, देखें, जब आप किसी कंपनी को लोन नोट देते हैं ना, लोन नोट एक पेज देते हैं हम्म। जिसमें आप ये कहते हैं कि ये जो अमाउंट है ये पेज आपके पास है, जिस दिन ये पेज वापस लेकर आओगे ना तो इस पर जितनी अमाउंट लिखी होगी मैं आपको रिटर्न करूंगा। ये नहीं कि एक पेज, एक ड्राफ्ट बना दी है पेरेंट कंपनी ने, बिल्कुल। लोग, ठीक है, हम्म। पेरेंट कंपनी ने वो ड्राफ्ट बना के सब्सिडरी को दिया है और उस पर लिखा हुआ था लेट्स सपोज 1 मिलियन या 1000 रुपीज। ठीक है। अब वो जी। 1000 रुपीज एक पर्टिकुलर पीरियड, जब वो लोन नोट मेच्योर होगा ना, मेच्योर होने का जी। मतलब उस जो लाइफ होगी, अगर 1 मंथ है तो आफ्टर 1 मंथ वो जो भी वो पेपर पेरेंट कंपनी के पास लेकर आएगा ना, तो पेरेंट कंपनी उस पर्टिकुलर अमाउंट के अगेंस्ट अमाउंट इशू कर देगी, जिस बंदे के पास भी वो होगा। समझ आई बात? 1,000 का हम्म, पेज जो है वो सब्सिडरी के पास है। सब्सिडरी अगर आफ्टर अ मंथ वो पेज लेकर पेरेंट के पास आती है तो पेरेंट वो 1000 की अमाउंट सब्सिडरी को दे देगी। ठीक है। ठीक है। और इन अदर केसेस में, जनरल केसेस में लोन नोट, या फिर हम जब डिवेंचर की बात करते हैं, या फिर हम लोन की बात करते हैं या डिवेंचर्स की बात करते हैं इसी तरह, तो वहां पे क्या होता है कि डिवेंचर नोट इशू होते हैं। ठीक है। किसी जी। कंपनी, जब किसी कंपनी को फंड चाहिए, कंपनी ए को फंड चाहिए, तो कंपनी ए लोन नोट इशू कर देगी या डिवेंचर इशू कर देगी। अब जब डिवेंचर इशू हम्म। कर, कोई पर्सन पर्सन लेट्स सपोज असद है या फिर जो भी पर्सन है, अली है, अली ने वो डिवेंचर बाय कर लिए या वो डिवेंचर, वो लोन नोट बाय कर लिए, तो वो जितनी अमाउंट होगी ना उस लोन नोट पे लिखी हुई, वो अमाउंट अपने पॉकेट से निकाल कर वो जिस बंदे ने इश्यू किया उसको दे देगा। मतलब ये कि उसने लोन दे हम्म। दिया एक तरह से, उसने एक तरह से कंपनी को लोन दे दिया है उस डिबेंचर पे। और वो डिबेंचर जो है अब उसकी एक पार्टिकुलर डिबेंचर की अमाउंट है। ठीक है। वो लेट्स सपोज वो डिबेंचर 1000 का है, तो वो जिस बंदे ने उसको परचेज किया है उसने 1000 पे किया है, जिसने लोन नोट इशू किया उसको। आफ्टर अ हम्म। पीरियड, आफ्टर अ मेच्योरिटी डेट, वो डिबेंचर नोट सेल भी हो सकता है किसी दूसरे पर्सन को, और वो वापस जाके अपनी अमाउंट क्लेम भी कर सकता है। किसी और को इशू भी हम कर सकते हैं। किसी और को, अच्छा, ये एक तरह का शेयर की, जैसे शेयर आप समझते हैं ना, शेयर आप आगे सेल कर सकते हैं। देखिए, हम्म। आपके पास शेयर आता है तो आप कंपनी को उसके अगेंस्ट एक अमाउंट पे करते हैं ना। बिल्कुल। शेयर के केस में आप ओनर बनते हैं। लोन का केस भी ऐसा ही होता है, लोन नोट का केस भी सिमिलर ही होता है। लेकिन लोन नोट केस में आप कंपनी को लोन दे रहे होते हैं, डिबेंचर के केस में कंपनी को लोन दे रहे होते हैं, और कंपनी एक पेपर आपको देती है उसके अगेंस्ट। ये पेपर आपके पास है, ये एविडेंस है कि मैंने इतना लोन आपसे लिया हुआ है। अब वो जो लोन नोट है वो आगे सेल भी हो सकता है, जिस तरह शेयर सेल हो सकते हैं,
और वो आफ्टर अ बिल्कुल। मेच्योरिटी पीरियड, जैसे 1 मंथ के लिए लोन आपने लोन लिया, तो आफ्टर अ मेच्योरिटी पीरियड वो लोन नोट के जो पेपर वापस लेकर आए, कंपनी को दें और कंपनी से अपनी अमाउंट ले जाए। तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब जिसने लोन दिया है कंपनी को, उसको क्या बेनिफिट होगा? तो सम टाइम लोन नोट एक डिस्काउंट पे इश्यू होता है, यानी 1000 का था तो आपको कंपनी ने 1000 का लोन नोट इश्यू किया और आपसे कंपनी ने 900 लिया, तो आपका 100 का बेनिफिट तो यहाँ हो गया। हम्म। और उसके साथ साथ कंपनी आपको उस पे इंटरेस्ट भी पे करती है। यस सर। ठीक है। और सम टाइम कंपनी एट पार के बजाय एट उस जो भी मार्केट वैल्यू होगी उससे ज्यादा पे बाय कर ली थी, इन 1000 की वो लिए थी, तो वह कंपनी आपसे 1020 1030 का बाय कर लेगी बाय बैक, तो उससे भी आपको उस बेनिफिट हो जाता है। तो इसलिए सम टाइम जो इन्वेस्टर होते हैं वो लोन नोट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। ठीक तो है। यहाँ पर कंपनी जो पी था, कंपनी पी थी, उसने एस को लोन नोट इशू किए कि हम आपके पास ये जो 1 मिलियन की लोन नोट है ये भी हम आपको पे करेंगे, यानी आप हम्म। क्लेम कर सकते हैं 1 मिलियन के रिगार्डिंग। ठीक है, एक एट अ मेच्योरिटी डेट, जो भी ठीक है। मेच्योरिटी डेट होगी, ठीक है, वो आज की भी ये हो थोड़ा सकती अलग सा है ना सवाल? है। जी। ये सवाल थोड़ा चेंज सा है। नहीं, जैसे ये एक लाइन एक्स्ट्रा आपके पास आ गई है, बाकी तो आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग आर सिमिलर विद प्रीवियस वंस। ये ठीक लोन है। नोट वाली एक आप एक देख देंगे, ये 5 to 6 वर्ड जो एक्स्ट्रा आ गए हैं लोन नोट से रिगार्डिंग, ये पहले नहीं आए। बाकी आप डाटा रीड करेंगे तो आपको सिमिलर लगेगा। ठीक हो गया। अच्छा, एन ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पी एन एस एट 31 मार्च 2000, जो 30 मार्च हम्म। है, ठीक है, 31 मार्च है, उसमें जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डाटा कुछ इस तरह से आपको दिया गया है, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और लोन नोट से रिलेटेड आपको यहाँ पे चीजें गिवन है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि आपके की पी का पेबल है और एस का रिसीवेबल है। समझ आ रही बात? यस सर। लोन नोट के केस में पी का पेबल है और एस का रिसीवेबल है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, कुछ एडिशनल ठीक डाटा है। है कि आपको कहा जाता है कि सेलमैन एक्सीड इट्स कॉस्ट, लैंड की जो वैल्यू है वो एक्सीड कर रही है 100,000 से। हम्म। पहले आपके पास कुछ एसेट्स होंगे, एसेट नहीं है, तो अगर आपको नेट एसेट एंड एक्विजिशन फाइंड करने हैं तो आप ये वाली अमाउंट उठा लेंगे, और ये वाली अमाउंट नहीं उठाएंगे क्योंकि ये एक रिपोर्टिंग डेटा है। शेयर कैपिटल क्योंकि चेंज नहीं होता, तो आप रिपोर्टिंग उठाएं, पोजीशन नॉर्मली सेम सेम ही होता, तो हम ये उठा लेंगे। लेकिन इसको आपको चेंज करना पड़ेगा 1290 को, क्योंकि ये रिपोर्टिंग है ना। ये रिपोर्टिंग है बिल्कुल। एक्विजिशन के हमें लिए एट एक्विजिशन चाहिए। एक्विजिशन फाइंड करना हो तो या तो इसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा 1290 को, या फिर आपको एक्विजिशन की रिटेन अर्निंग गिवन होगी। अगर एक्विजिशन की रिटेन अर्निंग गिवन नहीं है तो आप इस पर्टिकुलर रिटेन अर्निंग से प्रॉफिट लेस कर लेंगे। तो आपके, अगर लेट्स सपोज प्रॉफिट है $100 का, तो 1290 से $100 लेस करें, तो ये आपके पास जो डेटा आएगा 1 ईयर अगो आएगा, यानी 31 मार्च 2015 का डेटा आ जाएगा, यानी 100 प्रॉफिट कंप्लीट ईयर का है ना। तो फिर आप, हमने उसमें से 3 मंथ्स का निकालना है जी, ना? अगर 3 मंथ का निकालना है तो वो 100, अगर कंप्लीट ईयर का तो 3 मंथ का 25 बनेगा, तो 1290 में से ठीक ट्वेंटी है। फाइव लेस कर लेना, तो वो वो थ्री। 3/12 भी तो हम कर सकते हैं ना उस तरह? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, आंसर किसी भी केस में सेम ही आएगा। ठीक है। बहरहाल एक सिनेरियो था जो आप, हमें आपको ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर हम्म। प्लस हम लेंड कर लेंगे यहाँ पे जो वैल्यू है ठीक एडिशनल। है। अच्छा, ड्यूरिंग द पोस्ट एक्विजिशन एस सोल्ड गुड टू पी 500,000 ऑफ विच इट अर्न मार्जिन 10%। अच्छा, 500 पे 10% मार्जिन आप तक, यानी 50,000 हो जाएगा, बिल्कुल। और उसका 80% रिमेनिंग मिलिट्री, तो 50,000 का 80% 40,000 हो जाएगा, तो ये आपके पास पर बन जाएगा। ठीक है। या फिर आप पहले 500 का 80% ले लें तो वो 400,000 बन जाएगा, और उसको 10% ले लें तो 40,000 बन जाएगा। इस अप टू यू कि आप कैसे सोल्व करते हैं, दोनों आंसर सेम ही आ रहे हैं, 44। ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमें यहाँ पे गिवन है, ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमें चाहिए होता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू निकालने के लिए एट रिपोर्टिंग, और इसी तरह हमें गुडविल के लिए चाहिए होता है, और इस तरह हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें लिखना पड़ता है। ठीक है। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च सेलमैन मेड अ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट उसने दे दी है, और ये आपके पास रिटर्न अर्निंग यहाँ पे उसने दे दी है, यहाँ पे हमने डिस्कस की ये वाले। ठीक है, 1290 की रिटर्न ठीक अर्निंग है। है, और करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 240 का है।
कहते हैं व्हाट इज द करेक्टली कैलकुलेटेड द रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, सिलेक्ट द करेक्ट फार्मूला ऑफ सेलमैन जी। सेलमैन का जो रिटेन अर्निंग फाइंड करनी है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो बताएं कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि कुछ इस तरह से वर्किंग आ सकती है आपको। यस सर। सर ऐसे तो मैं पेपर में कंफ्यूज हो जाऊंगी। नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो देर इज नो इशू। ठीक है, जितनी ज्यादा सर प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपके लिए इजी होती जाएंगी। आपकी थोड़ी आवाज कट रही है सर। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जितनी भी चीजें जो आपको लग रही मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं रहेंगी। ठीक है। एक मिनट ठहरें सर, अपनी बुक में खोलो। नहीं, अभी नहीं। सर अभी क्या बताऊं, आपने क्या पूछा है? आप क्वेश्चन देखा है ना ऊपर। एक मिनट ठहरें। सिलेक्ट द फार्मूला विच करेक्टली कैलकुलेट द सेलमैन रिटेन अर्निंग, तो अभी मैंने इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था 100 की हम्म। अमाउंट की एग्जांपल देख करके कि मैंने कहा 1290 अगर ईयर एंड की है तो 100 माइनस करोगे तो आप 1 ईयर प्रीवियस पहले 1 ईयर की निकाल लेंगे। ठीक है। और इसी तरह 1290 है तो और माइनस अगर टू आपने फोर्टी जस्ट 3 मंथ को एडजस्ट करना है तो 100 को 12/3 करेंगे तो वो 3 मंथ की एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो फिर इनकी इसमें से हम 9/12 को उस तरह करेंगे। 9/12 नहीं करेंगे, 9/12 करेंगे तो वो तो हम देखें 8 एक्विजिशंस और रिपोर्टिंग के दरम्यान में जो टाइम हुआ है वो 3 मंथ का ही हुआ है। ठीक है। देखें अगर आप ये लास्ट वाले ऑप्शन को देखें तो वो 1290 में से पहले तो कंप्लीट प्रॉफिट रिमूव कर रहा है, यानी पहले वो 1 साल पहले शिफ्ट हो रहा है। हम्म। ठीक है, यानी वो जो प्रॉफिट उसने ऐड किया था ना कंप्लीट ईयर का, वो उसने वो जो उसकी जो इम्पैक्ट आ रहा था वो सारा का सारा उसने क्या कर दिया है, हम्म। लेस कर दिया है लेस टू कर दिया है। फोर्टी ना। अच्छा, और फिर उसमें 3 मंथ का ऐड किया तो मतलब ये वाली स्टेटमेंट तो ठीक नहीं हो सकती ना कि आप 1 साल पहले नहीं। जा रहे हो वापस ऐड बैक कर रहे हो जस्ट 3 मंथ का। यानी आप नहीं। मार्च 2015 पे जा रहे हो वापस और वहां से 3 मंथ ऐड करे तो वो तो मार्च अप्रैल एंड मई तक पहुंचेंगे आप। ठीक। ठीक है। इसी तरह अगर आप बी को देखें तो वो पहले तो कंप्लीट प्रॉफिट रिमूव कर रहा है और प्रीवियस 12 मंथ पे जा रहा है, 12 मंथ तक, और फिर 9 मंथ का दिस ऐड कर रहा है। तो आप यहाँ यस पे सर। आंसर निकाल लें। आप जरा मुझे बताएं यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है आपके पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक मिनट है सर। ये जो आपका आंसर आएगा मुझे बता दें, जो इस कैलकुलेशन से आएगा। तो ब्रैकेट लगा के सोल्व करना, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। पहले आप ब्रैकेट को सोल्व कर लें, 249/12 कर लें तो ये 180 आएगा इसमें, सॉरी। 180। ये सर, ये तो ये बी वाला आंसर है। हाँ, इसका मुझे आंसर बता दें 180। ये क्या ऑप्शन आएगा आपके पास? एक मैं वही निकाल रही हूँ। वन इंटू मैं पहले 9 × 12 × 240। एक मिनट है सर, बार बार पीछे मुझे कैलकुलेटर खोलना पड़ता है। 9/12 × 240 180। 180 आएगा ना, तो ये वन अब हाँ। 1290 में से 240 माइनस एक कर मिनट। लें, 180 ऐड कर लें। 129 माइनस 240, हाँ जी। 1530 प्लस 180 करना है ना। ये आ गया 1710। 1710 किधर से आ गया? क्यों? 1290 में से 240 माइनस करना है और 180 ऐड करना है। तो यही क्या है ना, 1290 माइनस 240, 1050 प्लस 180, 1230। हम्म, ठीक हो गया। हाँ। अब इसको आप हाँ जी। इस तरह सोल्व करते हैं या फिर आप इसको इस तरह से सोल्व कर दें कि 1290 में से जस्ट 60 माइनस कर दें। ठीक है। 60 क्यों माइनस करना है?
मैं कहता हूँ मैं सर कंप्लीट। 60 तो देखिए मैं कहता हूँ इसका अल्टरनेटिव वे क्या है कि ये 1290 31 मार्च 2015 की 16 की ईयर एंड की जी। है। तो मैंने हम्म। 3 मंथ अगो अक्वायर किया था ना, तो मैं 3 मंथ का जो इम्पेक्ट है वो खत्म कर दूं यहाँ से। 240 कंप्लीट कंप्लीट ईयर का है। 240 हाँ जी। मैं इसको माइनस नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, दोनों को नहीं करता। हम्म। मैं कहता हूँ 240 कंप्लीट ईयर का है, इसमें से 3 मंथ का जो इम्पेक्ट यहाँ ऐड हुआ वो माइनस कर दूं, मेरा आंसर यही आना चाहिए। हम्म। ठीक है। 240 डिवाइड बाई 12 इंटू 3 करें, क्या आंसर आता है? 1 मिनट। 240 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। 60। तो 90 में 60 माइनस करेंगे तो 30 रिमेनिंग रहेगा, तो 1230 रहेगा। हम्म। ठीक है। तो जब आपकी प्रैक्टिस होती है तो यू कैन सोल्व द क्वेश्चन न्यूमेरियस वे। ठीक है। ये है कि जैसे आप हम्म। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप मल्टीपल वे से अपने आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है। ओके सर। ओके। अच्छा, सिलेक्ट द विच प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू ऑफ नॉन दैट इज नॉन करंट एसेट। ये अब नेट जो वर्किंग टू है वो आपसे पूछ रहे हैं। ये वर्किंग टू हम हम्म। कैसे करेंगे? एक तो शेयर कैपिटल है वो कांस्टेंट रहेगा, वो तो चेंज नहीं होता, ये तो हमें आइडिया वो कि चेंज नहीं होता। हम्म। ठीक है। सेकंडली हमारे पास रिटेन अर्निंग है, तो रिटेन अर्निंग की भी हमने एडजस्टमेंट की है, 1230 आना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। अब वो यहाँ पे अगर उसकी वर्किंग एक इस तरह से दी है तो हम वो देख लेंगे, बल अगर 1230 दिया हुआ है तो हम वो देख लेंगे। 1230 दिया हुआ ना सेकंड ऑप्शन में, -1230। हाँ जी, ये देखें अब वो ही वर्किंग कर रहा है। देखें जिस तरह मैंने आपसे आपसे करवाया था कि इस तरह सोल्व करें तो आंसर सेम आना चाहिए, देखें जी। अब वो यहाँ पे भी वो सोल्व कर रहा है। यहाँ पे उसने मेथड डिफरेंट फॉलो किया और यहाँ पे मेथड डिफरेंट फॉलो किया, आंसर दोनों सेम आ रहा है, बात वही कर रहा है वो। ये देखें, अगर आप यहाँ देखें तो हम्म। ये देखें जो आपके पास -1230, और फिर उसमें क्या कर रहा है? नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं है। ये उस -12 प्लस 3, बट माइनस ये ट्वेल्व नहीं है। थर्टी भी बल्कि सी ऐड होएगा। होएगा ना, प्लस होना चाहिए। तो अब बस +1290 और उसमें से 3 मंथ का जो इम्पेक्ट है वो लेस कर रहा है। वो लेस करेंगे और फिर ये सी करेक्ट है। और 1000 कहाँ से आएगा? जो हमने कहा था फेयर वैल्यू ऑफ लैंड जो एक्सीड कर रही थी। ठीक है, ये आपने पहले भी फेयर वैल्यू ऑफ लैंड वाला कराया, मेरे ध्यान में था। ठीक है, तो ये फेयर वैल्यू ऑफ लैंड है, ये वो अमाउंट है, वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी। तो इसको जरा ऐड कर लें, उसका आंसर बता दें कितना आता है। 4800 प्लस 1230 प्लस 1000, 4800 प्लस 1000 प्लस 58,000। 1290 नहीं है। 1290, ये देखें ना, ये माइनस हो रहा है ना, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये देखें, एक ये जो सेकंड। ये जो 4800। ये जो लिखा हुआ ना, ये एक ही हम्म। कंप्लीट एक बात लिखी हुई है जो यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो मैंने आपसे आपसे ठीक है। यहाँ पे करवाई थी, हाँ जी। ये जो बात लिखी हुई है ना कंप्लीट, ये से 1230 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम्म। 1230 ही आंसर आएगा, इस फॉर्मेट से भी। ठीक है, यहाँ पे वो ऊपर ठीक है। फॉर्मूला डिफरेंट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला डिफरेंट यूज कर रहे हैं, बात वो सेम कर रहा है, बिल्कुल सेम आंसर आएगा इन दोनों बॉक्सेस से। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे वो ट्वेल्व डिफरेंट थर्टी सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे वो डिफरेंट वे सोल्व कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बिल्कुल। आपसे यहाँ पे सोल्व करवाया था, मैंने कहा यहाँ पे अगर आप 3 मंथ का इम्पैक्ट लेस कर लें तो आंसर यही आना चाहिए, जो कि आपने 60 फाइंड किया था, अगर आपको याद हो तो। यस, 60 आया है। ठीक है। तो आंसर सेम आएगा। अब ये वन, अच्छा ये कंप्लीट वन रो हो गई, वन, और इसके बाद आपने ये 1230 बना प्लस 1000 करूंगी। तो ये वन टू आपका थ्री जीरो प्लस 1000 प्लस 4800। कितना आ रहा है? 7030। 7030, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला करेक्टली कैलकुलेट द गुडविल एक्विजिशन। गुडविल एक्विजिशन का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हाँ जी। प्लस फिर एनसीआई फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई माइनस माइनस वो नेट एसेट। एसिड्स एट एक्विजिशन। ठीक हो गया। नेट एसेट एट एक्विजिशन तो भी आपने फाइंड किए हैं। बिल्कुल। 7030 जो थे। जी जी।
अब आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी हुई थी, एक आपके पास वो लोन नोट की इन्वेस्टमेंट थी, गिवन करो। और एनसीआई हमें नोट्स में गिवन थी 2400 की। बिल्कुल। तो देखिए ये मैं, इसका ऑप्शन बी आंसर है। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन टू। ऑप्शन टू। 87। 20 प्लस 2400 फेयर वैल्यू फैंसी आई हमें दिया हुआ है, और माइनस जो भी हमने 7030 निकाला है। सही हो गया, 8720 प्लस, एक मिनट, ठीक है, 8720 और प्लस ट्वेंटी देखना फोर चाहिए इसको हंड्रेड बना के। माइनस 7030। अच्छा, आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द लोन नोट्स 31 मार्च 2016। जो 1000 के लोन नोट्स थे उससे रिगार्डिंग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम क्या अमाउंट ऐड करेंगे? नहीं, कंसोलिडेशन में जब हम ऐड करेंगे तो कंसोलिडेशन में तो पी प्लस एस हो जाएगा ना। जी। ठीक है, वहां पे अगर हम जाएं ऊपर तो प्रॉपर हेड इसका गिवन होगा, बिल्कुल। 5% लोन नोट का पी प्लस एस करना है। तो मैंने आपको कहा था अगर एक का ये पेएबल है दूसरे का रिसीवेबल होगा। दूसरे का रिसीवेबल होगा। ठीक है, तो ग्रुप ट्रांजैक्शन एलिमिनेट होती हैं। यस सर। तो यहाँ से देख के सोल्व कर लें। ओके। इसमें आएगा 16 माइनस प्लस 1 माइनस 1000। यदि हम निकाल रहे हैं 16440 में प्लस 1180 ऐड करेंगे ना, जी जी, और और फिर उसमें माइनस। से माइनस 1000 करेंगे, तो आ बिल्कुल, जाएगा आंसर। बिल्कुल, ये हो गया। हो गया। ओके, व्हाट अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द रिटेन अर्निंग? तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग इंक्लूड होती है, ठीक है, आपको आइडिया है। ये पर्प मांग रहा है ना। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन रिटेन अर्निंग पर के लिए नहीं पूछ रहा। व्हाट अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग के बारे में पूछ रहे हैं ना। ठीक है। वो हमें वो अब जो यहाँ पे हमारे 60 निकाला था 75% हम वो लेंगे उसका। 12,480 हमें गिवन है पेरेंट्स की। जी। ठीक है, 1240 हमें गिवन है। इसके साथ साथ हमें एक प्रॉफिट गिवन था 240 का, याद है अगर आपको? याद है। उसका भी हमें जो हमने जी 60 निकाला था, जी जी, उसका 75% पेरेंट में लेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि 3 मंथ हुए हैं ना, तो पहले तो 240 को 3 हम मंथ में। 3/12 करना है तो वो 60 आ जाएगा। बिल्कुल। 60 का 75% भी ऐड करेंगे। और याद है कि हमने टू डिफरेंट वे से 40 का आंसर निकाला था पर की रिकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स, जो यहाँ पे गिवन थी। मैंने कहा टू डिफरेंट मेथड हैं, किसी एक से भी आप फाइंड कर लो, आंसर 40 ही आना है। आप ठीक पहले है। 10% ले लो इसका, तो 50,000, और 50,000 का 80% लेंगे तो 40,000। या पहले 40,000 का 80% ले लें तो वो 400,000, उसका 10% ले लें तो 40,000। इट्स अप टू यू। ठीक है। ठीक है, तो फिर जो इसमें हम सेकंड एडजस्टमेंट करेंगे वो फर्म की करेंगे, तो फर्म हमारे पास 40 का आएगा, तो वो 40 हम यहाँ से माइनस करेंगे ग्रुप रिटेन अर्निंग से। ठीक है। ठीक है, ठीक है। एक तो हमारे पास रिटेन अर्निंग पेरेंट की आ जाएगी 12,480, प्लस शेयर जो प्रॉफिट का जो हमें मिलेगा किससे? वो जो 60 मिला था हमें। 60। इसके साथ साथ एक चीज और भी होती है, सम टाइम प्रॉफिट अगर गिवन ना हो तो हम क्या करते हैं फिर, जो नेट एसेट का जो हम फाइंड कर रहे थे ना, एट एक्विजिशन एट रिपोर्टिंग, उनका जो डिफरेंस हाँ होता है जी। पोस्ट एक्विजिशन शेयर, वो डायरेक्टली जाके ऐड कर लेते हैं, प्रॉफिट उसमें ही आ जाता है। प्रॉफिट उसमें ही एट रिपोर्टिंग एट एक्विजिशन रिटर्न खुद चेंज होती है ना, वो डिफरेंस आ जाता है, तो खुद ही डिस्क होकर आ जी। जाता है। तो यहाँ पे हमें वो गिवन नहीं है कि हम नहीं है। नेट एसेट एक्विजिशन रिपोर्टिंग फाइंड करें, या हमें कहा नहीं गया तो हम अच्छा, नॉर्मली जो डिफरेंस आता है ना वो नॉर्मली जो है इसकी वजह से ही आ रहा होता है, रिटेन अर्निंग की वजह से ही आ रहा होता है। ठीक है, तो हम्म। इसका चूंकि रिटेन अर्निंग में डिफरेंस प्रॉफिट की वजह से आता है, तो प्रॉफिट का शेयर ही मतलब पोस्ट एक्विजिशन शेयर में वो क्या कर रहे होते हैं, जिस तरह यहाँ पे 60 आया हुआ है, यही डिफरेंस आएगा एट एक्विजिशन एट रिपोर्टिंग।
तो हम उसको 75% पेरेंट को दे देंगे ग्रुप रिटर्न, बाकी जो 25% होगा वो हम एनसीआई जब कैलकुलेट करेंगे जो कि 2400 है, तो उसमें बाकी अमाउंट ऐड कर लेंगे। हम्म। ठीक है, यानी $15 जो है हम 15,000 जो है हम 2400 में ऐड कर लेंगे, और बाकी 45 आएगा आई थिंक, मुझे लगता है। अगर आप 75% लें 60 का, तो वो हम ग्रुप रिटेन में ऐड कर लेंगे, ठीक है। और पर हम वहां से माइनस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, आप आंसर फाइंड कर लें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं? लिमिट में फाइंड करें 12 480 प्लस 75 इंटू 60 करूंगी ना, माइनस 12, 75 वो जो 12 समथिंग अमाउंट आ रही है उसमें आपने ऐड कर लेना है 60 का 75%। 75 इंटू 60 करके। जी जी, और माइनस कर लेना 40। जी वही करी। 12 495 000 ये हाँ आंसर है। बस इसी तरह से कुछ समझ हम, गई। ठीक है। टास्क सही है। कुछ हमें डाटा के बना है यहाँ पे एसेट्स का, ठीक है। और फिर हमें कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग, स्टेट द व्हाट अमाउंट शुड बी ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी इंक्लूड। हम कंसोलिडेट नॉन करंट एसेट कितने ऐड करेंगे, तो P+S, और लैंड वाली अमाउंट आपने याद रखनी है। P बिल्कुल प्लस, लैंड वाली अमाउंट और प्लस 1000 ठीक हो गया। जो 1000 में लैंड की दी हुई थी। करंट एसेट में P+S कर लेंगे, ओके। ठीक हो गया। कोई इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन होगी तो उसको हम ठीक है। एलिमिनेट एलिमिनेट कर लेंगे। हाँ, करंट एसेट में इन्वेंट्री आता है, और इन्वेंट्री के अंदर परप होता है, वो भी हम लेस करते हैं। ठीक है। पहले इन्वेंट्री भी लेस होती है फिर इन्वेंट्री के अंदर वाला पर्प भी लेस होता इन्वेंट्री है। लेस नहीं होगी, करंट एसेट में तो इन्वेंट्री आएगा ना, तो पी की करंट एसेट हम ऐड कर लेंगे। ऐसी करंट, जैसे हम यहाँ पे जाएं, ये हम्म। 4780 प्लस 5010, अब इस 5010 के अंदर जो है इन्वेंट्री भी इंक्लूड है, और जिस इन्वेंट्री के अंदर परवेड है, इन्वेंट्री की ओरिजिनल कॉस्ट है वो लेस है 10% से, यानी आपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड किया तो इन्वेंट्री की कॉस्ट इंक्रीज कर गई ना आपकी। जी। तो वो इन्वेंट्री सब्सिडरी के पास है, और सब्सिडरी ने वो सेल नहीं की, या सब्सिडरी के नहीं की। इन्वेंट्री में है। ठीक है, तो वो पर वहां पे उस इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड हुआ हुआ है, तो एक अनरियलाइज कॉस्ट उसके अंदर ऐड हुई हुई है, तो हम वहां से जी माइनस सर। कर लेंगे, वो जो कि 40 आ रहा था। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसके बाद हमारे पास आता है करंट लाइबिलिटी, तो P+S कर लेंगे। बिल्कुल। ठीक हो गया। और करंट लाइबिलिटी के बाद हमारे पास आ जाएगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो वो हमने 2400 प्लस 60 का। वो जो जी 75 दिया था 25% हम 60 का ले लेंगे जी, और -25 इसी तरह 40 का ले लेंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया, तो ये हमने ग्रुप ट्रांजेक्शन थी जो हमने नॉन करंट जितने भी थे हमने सारे के सारे फाइंड कर लिए। है 1 सेकंड ठहरे, 1 सेकंड कॉल आ। हेलो सर, 1 सेकंड कोई आया, मैं देखा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, देखो वैसे क्लास एंड भी होगी, बस एक बात समझानी है यहाँ पे, जो कि यहाँ जी पे जी। हमने, अब बस ये एंड हो जाएगी। कहता है 31 मार्च स्टिल, और हाल ऑफ हाफ, ये 5 लाख में से जो हाफ अमाउंट थी वो अभी तक एक का रिसीवेबल है, पेबल है। समझ आ रही बात? क्योंकि यस सर। हमने यहाँ तक कि रीड किया था, आगे रीड नहीं किया, तो हमें याद ही नहीं, हमने 80% तक रीड करके आगे छोड़ दिया था, जबकि यहाँ पे क्या है, उसमें से इतनी गुड्स तो रिमेनिंग है, लेकिन ये जो 5 लाख की अमाउंट है, इसमें से जी सर। हाफ अमाउंट स्टिल जो है अभी तक, जो सेलमैन ने, एस ने गुड सेल की थी पी को, वो उसने हाफ अमाउंट पे नहीं की, पी ने, पेरेंट ने अभी तक हाफ जी। अमाउंट पे नहीं की। मतलब 2,50,000 अभी तक एक का रिसीवेबल और एक का पेएबल है, जो कि पी ने पे ठीक है। करना है एस को। तो ये हम्म। ग्रुप रिसीवेबल एंड पेएबल है, इसको भी हम एलिमिनेट करेंगे जब करंट लायबिलिटी और करंट एसेट हम फाइंड करेंगे तो। करंट एसेट करंट लायबिलिटी में ये भी होगा। जी, ये एक का रिसीवेबल है दूसरे का पेएबल है ना, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये
जब भी आपने नोट्स रीड करने हैं तो कंप्लीट रीड करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस ये नोट। वाला कंप्लीट ही कर ड्यूरिंग द पोस्ट एक्विजिशन। ठीक हो गया, तो चलिए सही है, ये कि ठीक आपकी है। क्लास थी आप आज की, तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने सोल्व कर लेना है। कल कैंपस आना है या फिर ऑनलाइन ही ले लेंगे? ऑनलाइन ही क्लास होगी, तो ये आपने नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। ठीक और है। फिर कोशिश करें कि क्वेश्चन सोल्व करके भेजा करें, जो भी क्वेश्चन सोल्व करें इसको भेजें। ठीक है, चलें सही है, अस्सलाम चलें वालेकुम। ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज।